यानी सब ब्रांड है इनके पास। मारुति है और फॉक्सवैगन है और टियागो है। सर मैंने टैंक टू टैंक नापा है तो मेरी 18.5 आई थी। मैंने लोगों के मुंह से सुना था टाटा के लिए, वो सब गलत है। ये आपको ये समझ लीजिए, मतलब अभी तक मैं तो इसको उसी से कंपेयर करूंगा जो सब मैंने यूज। आफ्टरनून, तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा। तो एक अभिषेक भाटी जी हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने BS6 टियागो ली है, तो काफ़ी समय से चला रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे जानना था। और दूसरा सवाल मेरे पास ये था कि जब उन्होंने टियागो ली थी तो आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने अल्ट्रॉज भी देखी होगी, तो अल्ट्रॉज उन्होंने क्यों नहीं चूज़ किया ओवर टियागो। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उनसे जानने वाला हूँ और उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी 57 किलोमीटर बता रहा है उनके यहाँ पहुँचने के लिए। ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो लगभग 1 घंटा और लगेगा। और जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो आप लोगों को मैं शेयर करता हूं BS6 टियागो कैसी चलती है। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। अगर आप टाटा की गाड़ी चला रहे हैं तो जो आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों तक, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है जो लोगों से शेयर करना चाहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल पे ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल लिख दीजिएगा। और अगर ईमेल का एक्सेस नहीं है तो व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं कॉल कर लूँगा। अगर NCR में है तो मैं आपके पास आ जाऊँगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए। अगर आप दूर हो तो फिर ईमेल से फुटेज वगैरह से हम लोग एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने नई टियागो ली है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है पहले से पोलो और एस क्रॉस चला रहे हैं, यानी सब ब्रांड है इनके पास। मारुति है और फॉक्सवैगन है और टियागो है। तो ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है इनका बिल्कुल ऑनेस्ट इंटरव्यू होगा। जैसे कि तीनों गाड़ियाँ चलाई हैं तो वो बता पाएंगे कि कौन सा क्या अच्छा है, क्योंकि हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। अभिषेक जी मानते हो? बिल्कुल सही। प्रोज एंड कॉन्स हर किसी में होते हैं, बिल्कुल। हर किसी गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स ये हमें बता पाएंगे। तो यहाँ पे रहते हैं, घर इनका बड़ा शानदार है, मुझे पसंद आया। तो कि फ्यूचर में मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं गाड़ियाँ दिखा देता हूँ आपको। तो ये है एस क्रॉस इनकी। ये कितनी पुरानी है अभिषेक जी? ये इसको मई में 1 साल, अब अगस्त आ गया, 1 साल 4 महीने हो गए इसको। ये नया ही है मतलब? हाँ नया हाँ, 1 साल 4 महीने इसको हो चुके हैं। और कितने हज़ार किलोमीटर चल चुकी है? 14,000 चल गई है जी। 14,000 चल गई है। और ये पोलो को 7-8 साल हो गए हैं। ये मेरे बर्थडे पे दिलाई थी जब मैं कॉलेज में आया था, तो इसको 7-8 साल हो गए हैं। ये 60,000 अराउंड हो गई है। 60 अराउंड चल चुकी है। और ये टियागो कब लिया? ये अपनी वाइफ को हमने गिफ्ट में दी थी शादी पे। हाँ। इसको हो गया, इसको फरवरी 26 को लाए थे हम, तो इसको 4 महीने अराउंड हो गए। 4 महीने अराउंड हो गए। कलर इज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत बढ़िया लग रही है रेड कलर में। हाँ जी सही है ना? हाँ जी। येलो था वहाँ पे, येलो भी बहुत धांसू लग रहा था, पर लेडीज़ के हिसाब से उनको ये पसंद आता तो हमने, उनका मन था रेड का तो हमने रेड ले ली, बिना बताई दी थी। हाँ जी। अच्छा, लेकिन बहुत फैंटास्टिक लग रहा है कलर। मतलब जो नई वाली टियागो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसको अनलॉक करो तो इसके पीछे साइड कैसे। अच्छा, फोल्डेबल मिरर है। ये टॉप मॉडल है? हाँ जी, टॉप मॉडल है। एंड ही इज़ डाउन टू अर्थ, क्योंकि इससे पहले हमारी वैसी बात नहीं हुई थी गाड़ी के बारे में। इन्होंने बोला था कि नई टियागो है BS6, उसको मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, मैंने बोला था ठीक है मैं आ जाऊँगा जब भी टाइम मिलेगा। उन्होंने कहा यू कैन कम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आज मुझे टाइम मिला तो इनके पास आ गया था, तो उन्होंने गूगल मैप वगैरह दे दिया, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। इनके पास ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ जैसे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और ये गाड़ी इन्होंने रिसेंटली ली है। अब इनसे पूछते हैं कि आपके पास 2 गाड़ी ऑलरेडी थी, तो ये लेने का रीज़न क्या है? मैरिज हुई है अभी, तो मेरी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए एक कार लेनी थी। वंडरफुल। तो सबसे पहले बस उसको बताया नहीं था, बस चुपके से ये जान लिया कि उसको रेड कलर फेवरेट लगता है। तो सबसे पहले सबके माइंड में थी कि स्विफ्ट VXI की तरफ जाए। 7 लाख का तक का हमारा बजट था कि उतने की कार दे देंगे। पर स्विफ्ट की क्या, मारुति की बॉडी के सबके बारे जानते हैं, क्योंकि हमारे पास एस क्रॉस भी है, तो सबको पता है उसकी क्या क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी। एस क्रॉस तो बेटर है वैसे भी। एस क्रॉस मारुति में सबसे अच्छी क्वालिटी देता है, ब्रेजा भी। हाँ जी। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मारुति की तरफ जाना ही नहीं। स्विफ्ट की मुझे पता है क्या हाल है, तो मैंने सोचा था कि रेड कलर किसी अच्छी पावरफुल बिल्ड वाली क्वालिटी में मिल जाए। तो तभी टियागो का आया कि 4 स्टार रेटिंग है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा की तरफ कोई आजकल जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक लोगों की वही मेंटालिटी बनी आ रही है ऑर्थोडॉक्स की, पता नहीं क्या इसकी सर्विस है क्या नहीं। तो हम गए, देखा, मुझे बहुत शानदार लगी। इसके 2 नए कलर आए थे, रेड आया था, एक येलो आया था। तो ये रेड कलर हमें सही लगा, और ये टॉप मॉडल में फिर हमने एग्जैक्ट प्लस है ये वाली फाइनल कर दी। वंडरफुल। ये कलर मैं रियली कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। पहले हम ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे थे, पर मैंने फिर ये सोचा अगर वो ऑटोमेटिक चलाना सीखेगी, फिर कभी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी किसी और की नहीं चला पाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं होती सब। इसलिए मैंने कहा इसमें सीखेगी, बिल्कुल। तो फिर कोई भी चला लेगी। और ये कितना प्राइस पड़ा आपको ऑन रोड?
ये उन्होंने 7,10,000 बताया था, पर उन्होंने पता था, उन्हें लग रहा था मैं ऐसी इन शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही गया था। उन्होंने सोचा कि कोई गरीब आदमी है, पहली कार लेने आ रहा है अपनी मिडिल क्लास फैमिली का। मैंने भी ऐसे दिखाया कि कार है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की फर्स्ट कार होती है ये। हाँ बिल्कुल। उन्हें नहीं पता मुझे क्या। फिर मैंने धीरे धीरे उन्हें बोलना शुरू किया, प्राइस ब्रेकअप बताओ। फिर वो घबरा गए, क्या क्या बोल रहा है ये। 2 दिन लगे, मैंने एक ईमेल किया टाटा को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। उन्होंने पूरा प्राइस घटा के 660 की जो इसका था वो दिया, और कह रहे थे 10,000 की एक्सेसरी और लगवा लो। बहुत बढ़िया। यानी 5.5 का पड़ा आपको? नहीं, 6.5 का पड़ा। हाँ जी, 660 का पड़ा था। और उन्होंने एक्सेसरी दी, वो तो मैं एक्सेसरी को फ्री मानता हूँ, पता नहीं कुछ भी, पर 660 की पड़ गई थी हमें। यानी जो पहले प्राइस कोट किया था 7-10 का, 30-40 हज़ार का फर्क आया। सीधे फर्क तो मुझे आया। बुरा ये लगा कि ये सेल्समैन इतना बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं कि अगर सच में कोई मिडिल क्लास पर्सन पहली बार लेने जाए तो ऑलमोस्ट उसकी 1-1.5 महीने की सैलरी वेस्ट चली जाती है अगर वो दिमाग ना लगाए पूछना। तो इसलिए प्लीज़ पूछिए क्या है कैसे है, कंपनी को ईमेल भेजो, वो प्राइस कोड का वो बराबर कर देंगे उनको। थैंक यू अभिषेक भाई। ये दोस्तों आप लोग के लिए एक लेसन है, अगर नई गाड़ी ले रहे हो तो जो अभिषेक भाई ने बोला, बार्गेनिंग जरूर होती है, और 3-4 मल्टीपल शोरूम पे आप बात कीजिए और वहाँ पे आप प्राइस नेगोशिएट कीजिए, डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। और अब मैं नहीं पूछूंगा, पहले मैं पूछने वाला था कि अल्ट्रॉज भी आपको दिखी होगी, आपने क्यों नहीं ली, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन वाजिब नहीं रहेगा क्योंकि आपने बता दिया है। मैं अपने लिए ले रहा होता तो एल्ट्रॉज लेता और गोल्ड कलर में लेता, बहुत शानदार लगती है, पर एक लेडी के लिए लेनी थी। हाँ। तो थोड़ी चौड़ाई में कम गाड़ी चाहिए थी और रेड कलर इसमें मिल रहा था, तो ठीक है बस ये ले ली, फिर फाइनल कर ली। पर अगर मैं लूँगा कभी भी आगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो एल्ट्रॉज गोल्ड कलर में मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ जी। थैंक यू अभिषेक भाई। और ये कितनी चला ली आपने? ये अराउंड 26 फरवरी को आई थी, तो अभी तक ये 3,500 अराउंड चल चुकी है। अच्छा, काफ़ी पहले आई है, 5-6 महीने, 4-5 महीने हो गए। हाँ जी। तो अभी तक ये पहली टाटा की गाड़ी है आपकी? हाँ जी। तो एक्सपीरियंस, मतलब ऑनेस्टली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ऑनेस्टली एक्सपीरियंस ये रहा कि जो भी मैंने लोगों के मुंह से सुना था टाटा के लिए वो सब गलत है। ये आपको ये समझ लीजिए, मतलब अभी तक मैं तो इसको उसी से कंपेयर करूँगा जो सब मैंने यूज़ करी हैं। तो मोस्टली मैंने दोस्तों की खिला लो, रिलेटिव की मिला लो, अपनी गाड़ियाँ कह लो, खूब चलाई हैं। वरना थी घर में अभी 1 साल पहले, 3-4 महीने पहले बेची, क्योंकि उसके 9 साल हो गए थे, तो 1 साल बाद वो बेकार हो जाती है। डीजल की थी। 10 साल बाद हमारे घर में पेट्रोल कार आई है और ये आई है, और इसकी क्वालिटी, मैं तो पोलो की अभी तक सबसे बेस्ट क्वालिटी लगी मुझे। तो ये समझ लो कि आपको फोक्सवैगन के काफ़ी ऑलमोस्ट करीब पहुंचा देती है बिल्ड क्वालिटी में। बहुत बढ़िया, बहुत जानदार है, राइड इसकी बहुत प्लस है, और ऐसी बैलेंसिंग की गई है इसके सस्पेंशन की कि लो स्पीड्स पे आपको गड्ढे फील नहीं होने देगी। अच्छा। पर इससे प्रॉब्लम क्या आती है, हाई स्पीड पे जब आप कटवट मारेंगे तो गाड़ी झूल जाती है। इसका ऐसा कुछ नहीं है। हाई स्पीड पे जाके बहुत स्टेबल रहती है। और एक इसका थोड़ा छोटा सा मैं शेयर करना चाहूँगा कि छोटी गाड़ियाँ मैंने खूब चलाई है। स्विफ्ट 170 से ऊपर नहीं जाती। अच्छा। पोलो 180 से ऊपर नहीं जाती। इसका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें 5 गियर है। मैंने सोचा हर गियर में खींच के देखता हूँ कितनी जाती है। चौथे गियर पे इसका 170 लिखा आ रहा था, तो मुझे दिख रहा था 1 गियर और लगता है और ऊपर जा सकती है। इवन तो इसमें 199 मैक्सिमम लिखा आ सकता है, क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले है। मैंने कहा बस ठीक है, क्योंकि मेरी वाइफ बैठी थी, वो भी डर रही थी साथ में। फिर मैंने अपने छोटे भाई से शेयर करी। वो 4th गियर में आपने इसको 170 लिखा आ रहा था और आगे जा सकती थी। मैंने कहा ये सच में ये सब कर सकती है। फिर मैंने अपने छोटे भाई से बात करी। वो हंसने लगा। मैंने क्या बात है? उसने बताया कि 4th गियर में 190 चल रही थी, 5th गियर लगाया नहीं था, लग सकता था। मैंने कहा भाई इसको धीरे चलाया कर, तो इसका क्या कर डालेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस इंजन की पावर भले 3 सिलेंडर है, कुछ भी है, मुझे ऐसा कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई, कोई NVH लेवल्स नहीं लगते, ऐसा कुछ। मतलब कि इतनी छोटी गाड़ी, एक्चुअली इसके जो लुक साइज वाइज है तो लोग इसको समझ लेते हैं कि सिलेरियो, क्विड, इन सब की रेंज की है। बिल्कुल आउट ऑफ द लीग है। आउट ऑफ द लीग है, ये समझ लीजिए। आपको इस गाड़ी में अगर आपने ये चला ली तो फिर आपको सीधा 10-12 लाख की रेंज की गाड़ी की पसंद आएगी, और इसके ऊपर समझ आएगी ही नहीं कोई। इसका पिकअप इतना जानदार, इसकी ब्रेक्स, और मतलब मुझे लग रहा था कि 150 के ऊपर कोई गाड़ी आपको ये नहीं कहती कि कट मारो, गाड़ी कहती है बस आराम से चलो, आराम से, तो पलट जाऊंगी। पर ये 160-170 पे ऐसे जम के चल रही थी। मतलब मुझे लगता था कि स्विफ्ट बहुत अच्छी है, पर ये बलिनो स्विफ्ट की लीग से बाहर है। मतलब मुझे इसकी स्टेबिलिटी, इसकी माइलेज, AC ऑन रहता है। यहाँ से जाता हूँ दिल्ली, एम्स में वाइफ है, मैं LNJP में काम करता हूँ, जाता हूँ, घूम फिर के आते हैं, वहाँ के ट्रैफिक से जूझ के अच्छी तरीके से जाते हैं, हाईवे पे बन जाती है 24 की माइलेज। 80-90 चलाता हूँ, AC ऑन रहता है। पेट्रोल है? हाँ जी पेट्रोल है, पेट्रोल ही आती है अब तो ये। वहाँ पे पहुँच के थोड़ी नीचे जाती है, 22, 20, 19, बहुत बुरा हो तो 18 पे आ जाती है। फिर हाईवे पे आते हुए वापस आ जाती है 20, 22, 23 लिखा आ जाता है। पर मैंने टैंक टू टैंक नापा है तो मेरी 18.5 आई थी। वंडरफुल। मुझे लगा कि ये इतनी बढ़िया है, मतलब और क्या चाहिए। तो
तो मुझे ये पूरी गारंटी है कि अगर मैं इसे लॉन्ग रूट पे लेके जाऊँगा ये 2022 ईजिली निकाल देगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो देखा हो तो मैंने टियागो पे बहुत सारी वीडियो डाली है। मैंने इनकी देख के मुझे मन किया कि टियागो पे गाड़ी को एक बार नज़र मारनी चाहिए। तो बहुत शानदार गाड़ी है ये, इसमें कोई कमी नहीं लगी। और अभिषेक जी मुझे हमेशा ऑफिस आता हूँ, मैं नोएडा 62 में है, 40-45 मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी इसमें माइलेज का आपने दिखाया था। तो मुझे 18-19 सिटी पे दे रही थी, और जब मैं लॉन्ग रूट पे जाता टियागो में पेट्रोल 22+ हमेशा मिला। बिल्कुल ये जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना माइलेज नहीं देती, अगर आप गाड़ी को गाड़ी के तरीके से चलाएंगे तो वो आराम से देगी। अब तुम अगर सोच रहे हो तुम रेस ट्रैक पे निकले हो तो फिर वो 15-16 से आगे नहीं दे पाएगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं टाटा से नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी टाटा से नहीं हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, 3 साल जॉब की, उसके बाद मैं किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे 8 साल हो गए, टोटल 12 साल मुझे काम करते हो गए। और हमारे अभिषेक भाई जी ही इज़ अ डॉक्टर हैं, अब वो भी टाटा से नहीं है। तो कोई भी देख रहा तो ये मत समझना कि ये टाटा से या मैं टाटा के एम्प्लॉय हूँ। पहले मुझे ऐसा कमेंट आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं इनके पास आया क्योंकि मुझे जानना था, फ़ोन में कोई बात नहीं हुई है कि जो उन्होंने नई गाड़ी लिया कैसे एक्सपीरियंस है। तो आपके सामने है जो भी है। और इंडियन कंपनी अगर आपको बिल्ड क्वालिटी दे रही है Volkswagen वाली, और चलने में तो मतलब कि मुझे नहीं लगती कोई ऐसी होगी। शायद फोर्ड ऐसी ड्राइवेबिलिटी देती हो, शायद, मैंने सुना बहुत है। और अब आएगी सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको लेके मारुति को लोग बहुत प्रेज़ करते हैं कि उसकी लो मेंटेनेंस। कोई लो मेंटेनेंस नहीं है बस उसके पार्ट्स इजीली डुप्लीकेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि इतनी बिकती है, पर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। जो साल में एक सर्विस अब ज़्यादातर 10,000 किलोमीटर पे होती है वो 7-8-9 हज़ार की पड़ती है, इसकी 4-5 हज़ार की पड़ती है। मारुति से भी लो मेंटेनेंस और Volkswagen के बराबर बिल्ड क्वालिटी। अब बताओ ऐसी कौन सी? अब पता है क्यों? इनके पास S-Cross भी है, मारुति चला रहे हैं तो मेंटेनेंस इनको पता है। Volkswagen पोलो भी है, वो मत लेना, वो गरीब हो जाओगे, भिखारी हो जाओगे, लुट जाओगे। साल में एक सर्विस है 15,000 किलोमीटर्स पर, वो भी 12,000 की है। जब सब कुछ कटवा कुटू के करवाओ तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगी। कार चलाने में बहुत बढ़िया है, पर मेंटेनेंस उसकी ऐसी है कि वो आपको डील ब्रेकर है, इतनी ऐसी मेंटेनेंस है जी। यह सब कुछ तो बता दिया आपने तो अच्छा, अब ये टियागो की बात होगी, इसको ड्राइव करके बाद में देखेंगे। मैं तो पहले चला चुका हूँ, लेकिन जो BS6 है वो मैंने चलाई नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कैसा है। उसके बाद मैं अभिषेक जी से बोलूँगा कि मेरी डीजल गाड़ी एक बार चला के देखें। मैं चाहता हूँ कि एक बार कैसा है उनका ऑनेस्ट, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा, क्योंकि वो पहले पोलो और S-Cross भी चला रहे हैं, तो उनका थोड़ा ओपिनियन ले लेंगे। और एक किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि अगर ये डीजल गाड़ी चलवा के देखनी है तो किसी ऐसे से चलाओ जो टॉप मॉडल हो या इसके बराबर की गाड़ी हो, उसके बाद एक्चुअली पता चलेगा कि मतलब चलने में कैसी है। तो S-Cross है, ये गाड़ियाँ तो चला रखी हैं, तो इनका जो S-Cross टॉप मॉडल है घर में, हाँ, तो इनका जो ऑनेस्ट जो ओपिनियन होगा वो ऑनेस्ट होगा। अब ये सब हो गया, इसके बारे में छोड़ते हैं। अब S-Cross के बारे में आते हैं जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा था कि हमें एक नई कार लेनी थी। हमारे पास सेडान थी, वरना 9 साल चला के बेची है। वरना ट्रांसफॉर्म 2010 मॉडल थी। वो बहुत प्यारी कार है, कोई उसमें फ्लॉ नहीं है। बस एक चीज़ है कि उसका स्टेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है वरना में। हाँ जी। अच्छा। और स्टीयरिंग बहुत ऐसी है कि अगर आप हाई स्पीड पे तो उसे संभाल के पकड़ो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। उतनी स्मूथ नहीं चाहिए होती स्टीयरिंग, वो अच्छी होती है जो स्पीड के साथ टाइट होती चली जाए, जैसे टाटा का होता है, Volkswagen का होता है। हाँ, आजकल गाड़ियों में यही हो रहा है, जैसे स्पीड कम होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वो बहुत हार्ड हो जाता है। वो होना चाहिए। हाँ, तो पर वरना में माइलेज बहुत अच्छी, पिकअप बहुत अच्छा, मेंटेनेंस कुछ नहीं, नॉर्मल सर्विस, तो उसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं आया। तो वरना हमें बहुत पसंद गाड़ी थी, तो वो चली गई। क्योंकि 1 साल रह रहा था, पता नहीं वो NGT वाला रूल कब लागू हो जाए, 10 साल बाद गाड़ी बेकार हो जाए, तो हमने बेच दी। वो कुछ खास दाम नहीं मिले पर बेच दी। फिर उसके बाद हमने था कि एक हमें कॉम्पैक्ट SUV लेनी है। तो माइंड में बहुत सारे थे, तो हमने सोचा कि मारुति की लेनी है। तो क्रेटा भी थी माइंड में, पर क्रेटा का जो टॉप मॉडल था वो 18 अराउंड टच कर जा रहा था। हाँ, क्रेटा पर 1.4 आता था जो हमारे बजट में आ रहा था, पर उसमें फिर वो स्क्रीन व्रीन नहीं मिल रही थी। हाँ। वो सब फिर मज़ा नहीं आ रहा था। क्रेटा और सेल्टोस ही ऐसी गाड़ी है जिनका 17 लाख। सेल्टोस को देख के हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे आने के बाद वो हमारे उस बजट में ऐसी गाड़ी मिल जा रही थी। सेल्टोस का मिडिल मॉडल आ रहा था, बहुत सही था। कोई नहीं, वेन्यू आई, बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी लगती नहीं, वो ऐसी अजीब लगती है। वेन्यू मुझे समझ नहीं आई गाड़ी। तो S-Cross ली, टॉप मॉडल ली। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मारुति में जो सबसे बेस्ट हो सकता है उन्होंने वो दिया है। अच्छी गाड़ी है, माइलेज बढ़िया देती है। माइलेज कितना दे रही है आपको? माइलेज अगर आप, जैसा आपका ड्राइविंग स्टाइल है, आपको वो लॉन्ग रूट पे 24-25 दे देगी, और सिटी में वो 20-21 से नीचे गिरेगी नहीं। डीजल है ना? हाँ जी, डीजल है, AC ऑन पे। तो ये पर मुझे फिर भी इतना कोई अचंभा नहीं लगता जब से मैंने ये चलाई, क्योंकि वो अच्छी लगती थी। पर अगर पेट्रोल गाड़ी तुम्हें उसके आसपास दे रही है तो फिर ये बड़ी बात लगती है मुझे। ये है, तो ये है। अच्छा, इसका मैं भी दिखाऊंगा। मैं सरप्राइज हूँ।
मुझे हमेशा बोला है टियागो जो चलाते हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, माइलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12-15 तक होगा, लेकिन जो माइलेज अभिषेक भाई ने बताई ना, आई एम रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड। तो वो MID देखेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। तो एस क्रॉस भी आपने बता दी। अब पोलो डीजल है ना आपके पास? हाँ जी, पोलो डीजल है। पोलो डीजल गाड़ी बहुत बढ़िया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपीराइट्स देख लेना, अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो मतलब आप सारे फ़ोन चलाइए बहुत अच्छे हैं, पर आईफोन चलाओ तो आपको एक अलग स्मूथनेस, एक अलग टेस्ट लगता है कि हाँ इसको चलाने के बाद और कुछ मज़ा नहीं आएगा। ऐसा ही जर्मन कार्स के साथ है कि मज़ेदार बहुत है और उनकी मेंटेनेंस है ना वो आउट ऑफ द लीग है। मतलब फॉर एग्जांपल ये बहुत मेंटेनेंस फ्री है। इसमें चलाने का अगर मज़े को 10 में से 8 मार्क्स देंगे तो पोलो को 10 on 10 दे देंगे, ठीक है। पर 2 मार्क्स के लिए जो वो मेंटेनेंस मांग रही है ना वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। उसमें क्या है, मैं क्या क्या डलवा चुका हूँ 7 साल में। फ्रंट सस्पेंशन चेंज हो चुके एक बार, अच्छा। एक बार उसका पूरा गियर बॉक्स बदल चुका, अच्छा। फ्यूल पंप बदल चुका 2 बार। अच्छा। और जब भी मैं एक बार तो मतलब पहले मैं कंपनी से कराता था, फिर बाहर से कराने लगे क्योंकि बहुत लूटते थे। तो मेरा 30-40 थाउजेंड पे उसका गियर वाला पूरा चेंज हुआ था। मैंने कहा भैया ये क्या है? कह रहा भैया ये तो कंज्यूमेबल होता है। मैंने कहा भैया वरना है, 9 साल हो गए कुछ नहीं बदला। कह रहा वो ये कोरियन गाड़ियाँ हैं भैया, ये तो जर्मन है। मतलब कि मैंने पहली बार सुना कि टायर और बैटरी के अलावा भी कोई चीज़ कंज्यूमेबल होती है। तो गाड़ी अच्छी है, पर वो तभी अच्छी है कि अगर उसका सारा देख रेख तुम्हारे फादर करने को रेडी हैं तो जर्मन कार लो और चलाओ, उड़ाओ, मज़े लो। पर अगर वो नहीं है तो या तो फिर आप फोर्ड पे जाओ या टाटा पे जाओ, जिसमें आपको बिल्ड क्वालिटी प्लस फन ऑफ ड्राइविंग मिलेगा। अब मुझे ना एग्जांपल याद आया। हाँ जी। मैंने 12th में अपने पापा से बोला था बाइक खरीद दो, उन्होंने कहा मैं खरीद देता हूँ, तेल कहाँ से लाएगा, वो मैं नहीं दूंगा, तू कर लेना। सेम है। हाँ। पोलो लो लेकिन इतना मेंटेनेंस और पैसे कहाँ से लाओगे। सो ये है। थैंक यू। एस क्रॉस हो गया, पोलो हो गया, टियागो हो गया। अब टियागो को आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो होगी अच्छी बात है जी। तो टियागो का मुझे कॉन्स बता दीजिए। बस एक ही कॉन्स है, वो भी ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं निट पिकिंग होता है कि ढूंढ के निकालना। इसकी सारी क्वालिटी आप चीज़ टैक्टाइल फील देखोगे, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे बस ये लगता है कि टाटा अपनी कार्स में ये थोड़ा इंडियन कंपनी में हल्का सा होता है कि हल्का सा इल फिटेड लगता है कहीं कहीं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पैनल है, कहीं ज़्यादा गैप है, कहीं कम है, पर ये तब दिखेगा जब आप ध्यान से देखोगे। पर वो डील ब्रेकर चीज़ मुझे नहीं लगती। तुम उसे चाहो तुम उसे फिर से रीफिक्स करवा लो, निकलवा के कुछ भी करा लो, पर हल्का फुल्का आपको ये दिखेगा। पर जो वो पार्ट ओवरऑल लगा हुआ है ना, वो इतना स्टर्डी है क्वालिटी में कि हमें पता है कि ये पार्ट कहीं नहीं जाएगा अपनी जगह से, ये वहीं का वहीं टिका रहेगा। ये थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा इंडियन में रहता है, पर धीरे धीरे जैसे वो फीडबैक लेते हैं तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो बस अगर ज़बरदस्ती एक चीज़ उठा के निकालनी है तो वो ये है कि इनके कुछ कुछ पार्ट में आपको लगेगा कि इतनी फिनिशिंग सही से फिट नहीं किया, मतलब कहीं गैप्स पैनल में मिलेंगे, बस ये और कुछ भी नहीं। और मैं उसे डील ब्रेकर नहीं मानता। मैं भी एग्री करता हूँ, ये है, लेकिन इट्स नॉट ए डील ब्रेकर। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जो बहुत लोग का रहता है, 3 सिलेंडर NVH लेवल हाई, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इससे पहले तो मैंने सारी डीजल गाड़ियाँ चलाई हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी लगती है। बाकी अपने दोस्त की मैं बलिनो में बैठा हूँ, स्विफ्ट में बैठा हूँ, NVH लेवल कोई हाई नहीं है। गियर पे तब तक वाइब्रेशन नहीं पता चलेगी जब तक आप हाथ नहीं रखोगे। और हाथ रखने पे तो आपको मर्सिडीज में भी पता चल जाएगा गाड़ी स्टार्ट है, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और NVH लेवल अंदर आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब आप इसके RPM 5 से ऊपर लेके जाएंगे तब सुनाई देगी, और वो आप 30 लाख की गाड़ी ले आओ उसमें भी सुनाई देगी। बस ये है 30 लाख की कार है तो उसे थ्रोटी नोट कहोगे, इसको कहोगे गाड़ी के सांस छूट गया, तो ये वो वाली बात है। मुझे इसमें वो बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं लगी कुछ 3 सिलेंडर का जो इशू इतना क्रिएट किया करते हैं। थैंक यू। 30 लाख में क्या होगा ना, गाड़ी क्या आवाज़ है, मतलब रेसिंग वाली आवाज़ है, लेकिन सस्ती गाड़ी तो कह रहे हैं कि नहीं, जो गाड़ी चलती है पर कोई अगर इसे चला लेगा जो इसका मतलब कि दिखती है एक फैमिली कार है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे की है, पर चलने और चलाने में जो इसका मज़ा है, ये स्विफ्ट बलिनो को आराम से इजीली बीट कर देगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनमें 82 bhp आते हैं, इसमें 84 bhp आते हैं। वंडरफुल। 2 bhp ज़्यादा है, बताओ और क्या चाहिए। और जो कार्ड है, अगर टियागो के बारे में आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो मैं ऐसी जगह ले गया हूँ, लोग लेह लद्दाख कहते हैं, मैं अपने जगह बॉर्डर पे ले गया हूँ, बहुत कच्ची रोड, बहुत ज़्यादा बम्प है। वीडियो मैं आई कार्ड में दे दूंगा, वहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा टियागो क्या कर सकती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी बैलेंस्ड है, अगर ज़्यादा होती है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस तो वो स्टेबल नहीं होती। फॉर्च्यूनर होगी, स्कॉर्पियो होगी, ज़्यादा चिपकी हुई होगी तो कहीं भी टिक जाएगी, नहीं नुकसान हो गई। अच्छा तो मुझे लगता पता नहीं, पर इसकी ऐसे एकदम बैलेंस करी हुई है कि आपको इंडिया में उबड़ खाबड़ जगह से तो बचा लेगी, पर जब भागेगी तो रोड से चिपक जाएगी। तो बहुत बैलेंस्ड लगी मुझे तो ये आपका ना बहुत अच्छा लगा मुझे। जब तक मैंने टियागो चलाई है,
इतनी बढ़िया चली है ना, उसका हैंडलिंग इतना अच्छा लगता है। जो निक्सॉन है मेरे पास उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग मुझे टियागो पसंद है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है और जब आप टर्न लेते हो हिल्स पे बहुत वंडरफुल फीलिंग है, बहुत मज़ा आता है चलाने में टियागो को। तो इसकी ड्राइविंग ना जो स्टीयरिंग है, फिर नेक्सॉन का ये भी तो मजा है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी, आप जहाँ ये आपको देख के रोकते हो कि रुक जाओ मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, वो चढ़ ये कहेगी कहीं बुला लो कुछ भी टरेन हो मैं देख लूंगा, वो तो कहीं भी चढ़ जाएगी। तो अपने रिलेटिव के पास एक है नेक्सॉन, तो मैंने चलाई नहीं, उसमें बैठा हूँ, बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्पेशल, और कहीं भी चली जाती थी, कुछ टिकता नीचे देखना नहीं पड़ता था क्या है, इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस लगी मुझे इसकी नेक्सॉन की। हाँ जी, हाँ ग्राउंड क्लियरेंस इसका पॉजिटिव है। तो एक्सयूवी मुझे पसंद आई थी, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नहीं इसका कोई तोड़ नहीं भैया, अलग लेवल है इसका। तो थैंक यू मैनी थैंक्स अभिषेक भाई। देखो मैं कहता हूँ मुझे चैनल पे ना पैसे नहीं मिल रहे हैं, बहुत थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, वो सीरियसली अभी मैं आपको चुप कराना चाहूँगा, मेरी इनसे बस व्हाट्सएप पे चैट हुई, इन्होंने रात को 12 बजे मैसेज कर रखा था, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, मैंने सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई, 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे खुल गई, मैंने भैया को मैसेज किया हाँ भैया आप आ सकते हो, तो इनका रिप्लाई है तभी के तभी, तो मतलब कि जग रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई वीडियो एडिट कर रहा था और सब सोने गए हैं। तो ये सीरियसली मैं तो चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि वीडियोज़ में नो बुलशिट वीडियोज़ हैं ये। और सबसे बड़ी बात कि इतना पैशनेटली काम को लेते हैं कि अपना वर्क फ्रॉम होम भी बैलेंस कर रहे हैं, वीडियोज़ भी एडिट कर रहे हैं, सब संभाल रहे हैं, और अपने घर से यहाँ इतनी दूर अराउंड 30-40-50 किलोमीटर्स दूर आके यहाँ पे ये सब शूट कर रहे हैं, तो रियली हैट्स ऑफ। थैंक यू अभिषेक जी। तो यही कहूँगा कि पैसे जो है वो जितने पैसे आते हैं वो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, इतने पैसे आते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बताऊँ मैं, ये देखिए अभिषेक भाई मिले, अब इनका नंबर है, एक रिलेशन बन गया फ्यूचर के लिए, बातें होती रहेंगी, होगा तो ये कनेक्शन बन जाते हैं, पहले वीडियो में बोला है, तो यही अर्निंग है। शायद बाद में फ्यूचर में अगर आप लोगों के सपोर्ट से अगर चैनल बड़ा होता है तो दैट्स बिल्कुल बड़ा हुआ, लेकिन अभी तो कनेक्शन बन रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, तो यही है। तो अब गाड़ी चला के देखें, लेट्स गो गाइस, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मुझे रेड कलर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, आई एम लाइकिंग इट। ड्राइव करके देखते हैं। ये लगा दिया मैंने की। टियागो चलाए हुए मुझे करीब 1 साल हो गया, जब से मैंने बेची है तब से मैंने चलाई नहीं है, सो आई एम फीलिंग गुड। ये लीजिए आपके हवाले। मेरी ना जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देखो लोग कहते हैं दरवाजा इतना भारी दरवाजा है कि धप सी आवाज़ आती है, और इसका सीटिंग पोजीशन भी आपने काफ़ी सही सेट कर रखा है। ये अभी सबसे लोएस्ट है, हाइट एडजस्टेबल है, एकदम ऊपर भी हो जाता है। एकदम ऊपर करो तो ऐसा लगता है कि लंबा बहुत अच्छा। लेफ्ट जाएं सीधे जाएं, जहाँ आपका मन करे वहाँ जाओ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुझे इसका एक मॉडल आता था भैया कि दिसंबर तक आया, वो बड़ा जानदार लगता था, जो पुराना मॉडल था, उसमें प्रोजेक्टर भी मिलता था। अच्छा। आपको ये वाला मीटर भी मिला उसमें, पर ये स्टीयरिंग नहीं मिली। अच्छा। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, पर इस स्टीयरिंग की लुक है अच्छी, फ्लैट बॉटम है। हाँ फ्लैट बॉटम है। तो ठीक है, मैंने पहली वाली गाड़ी चलाई है, एसी ऑन है इसमें। अभी देखते हैं, गाड़ी उठा रहा हूँ, एसी ऑन है, 2 लोग हैं। हाँ डीजल की वजह से थोड़ा मुझे लग रहा है। जो पहले वाली टियागो है इसमें थोड़ा बहुत पावर का मुझे फ़र्क लग रहा है चलाने में। हो सकता है BS6 में कहीं में पावर हल्की से डाउन हो गई है ना, मुझे लग रहा है ये बेटर है। अच्छा बेटर है ये। हाँ क्योंकि मेरे ख्याल से BS6 है तो थोड़ा बहुत बेटर हुआ होगा। और देखिए जैसे हमारी बात हुई थी, कल सेट किया था 131 चल चुका है, 18.2 का यहाँ पे माइलेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो उन्होंने बताया था उनको वास्तव में अच्छा एक माइलेज मिल रहा है। तो पहले वाली टियागो से इसका पावर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। ये नई गाड़ी है तो इसलिए भी शायद मुझे ऐसा लग रहा हो। और दोबारा गाड़ी उठाते हैं, सीधे जाएगी वापस लेना? नहीं हॉर्न दे देना, जगह छोड़ देंगे, कोई ऐसा सीन नहीं। जो इनिशियल लैग है जी, पहले जैसे टियागो में था वैसी था, अच्छा, वैसी है।
इनिशियल लैग जैसे पहले टियागो में था वही है। उसके बाद जैसे गाड़ी उड़ जाती है उसके बाद फिर चाहे सेकंड लगाओ, चाहे थर्ड लगाओ, चाहे फोर्थ लगाओ, गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर। इसका भैया इस ECU ऐसा सेट कर रखा है कि मैंने ऐसे मतलब मैं कभी कभार मस्ती के मूड में होता हूँ, हाँ। चौथा गियर लगा के एक्सीलरेटर सब छोड़ देता हूँ, ये चलती रहती है आराम से 30-35 की स्पीड पे। अच्छा, हाँ जी। रोलिंग वगैरह पहले जैसी है और ब्रेकर पे हम लोग लगाते हैं। इनिशियली आपको थोड़ा रैप करना पड़ेगा, हल्का सा रैप करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल में मुझे करना नहीं पड़ता, तो मेरी आदत नहीं है। हल्का सा हमें सारी डीजल कार की आदत पड़ी ना, जिसपे हाँ। टॉर्क इतना रहता है कि क्लच पे ये सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। पर पेट्रोल कार मैंने i20 भी चलाई दोस्त की टॉप मॉडल, उसमें भी ये करना पड़ता, तो मैं समझ गया कि ये पेट्रोल इंजन की ही प्रॉब्लम है, ऐसा कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो जैसे इनिशियल लैग खत्म, गाड़ी उठा ली, उसके बाद आप राजा हो। हाँ जी। उसके बाद एक गाड़ी बिल्कुल फिर चाहे आपके बगल में बलिनो आ जाए, कुछ भी आ जाए, भिड़ जाएगी सीधे का सीधा। और इतना रैप बचा रहता है ना, इतना करने के बाद भी गाड़ी उठने की प्रॉब्लम है। अगर एक बार उठ गए तो इतना रैप इसमें बचा रहता है कि आराम से गाड़ी आप, जबकि AC ऑन है। म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत जानदार लगा मुझे। बहुत जानदार है, 4 बहुत स्पीकर जानदार। 4 ट्विटर कंपनी फिटेड आते हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट है। मतलब कोई भी अगर कार में बैठता है तो वो पूछता है कि भाई कहाँ से लगवा स्पीकर। मैं कहता हूँ भाई ये इसमें आए, बिलीव नहीं करते कि टाटा ऐसे भी देता है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि हरमन का है, हरमन भी लोगों को नहीं पता रहता। फिर मैं कहता हूँ जरा एक बार नेट खोलो और देखो जैगुआर और लैंड रोवर में किसका म्यूजिक सिस्टम आता है, तो वो 3-4 जगह दिमाग लगा कहते हैं यार सच में ये तो उसी का ही आता है। मैं कहता हूँ हाँ भाई उसी का आता है। और साउंड क्वालिटी हरमन की बहुत क्लासी है, बहुत क्लासी है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये भैया की नेक्सॉन खड़ी हुई है, डीकैल्स जो करवाए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टिकर्स। थैंक यू सो मच। अब आप डीजल को चलाइए। तो एक्सपीरियंस अच्छा है। जैसे मैंने पहले टियागो चलाई, जो फीडबैक दिया है एग्जैक्टली सेम है, और जो अच्छी बातें हैं और जो ड्रॉबैक आपने सुन लिया। अब गाड़ी यहाँ पे ऑन है, मैं एक बार AC ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए, बताइए कि आपको क्या साउंड लग रहा है। जैसे अल्ट्रॉज में पहले बताया था, हल्की सी हमिंग की साउंड है, बहुत हल्की सी। वो गाड़ी में तो इतना रहेगा ही, और जब गाड़ी चलती है तो जब रैप करते हो तो हल्का सा रहता है। म्यूजिक सिस्टम चला है तो कोई इशू नहीं होगा, और जो गियर है इतना वाइब्रेट तो होगा ताकि लोग को पता चले गाड़ी ऑन भी है। मतलब फर्क क्या पड़ेगा, गाड़ी गियर थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है और सीधे खड़ा है, मतलब इससे क्या डिफरेंस है। डील ब्रेकर मुझे कहीं भी नहीं लगती है। और इसमें बहुत निफ्टी फीचर्स है, यहाँ पे ऐसे हुक दे रखा है। तो यही है, गाड़ी टच स्क्रीन के साथ आया तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा। थैंक यू अभिषेक जी मुझे चलाने देने के लिए। लेट्स गो एंड अभी चलते हैं। आप एक बार मेरी गाड़ी चला के देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेन चीज़, टाटा ने जो ट्रेंड शुरू किया सेफ्टी का, आई सल्यूट रतन टाटा फॉर दैट। क्योंकि यार अभी तक जो है सब पैसे ही ले रहे हैं यार, कोई मर रहा है, कोई क्या आ रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ता, किसी को नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जहाँ सेफ कार का ट्रेंड निकाला है ना, ये बाद में लोगों को बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारी जिंदगी बचाएगा। तो दैट्स रियली आई अप्रिशिएट अबाउट टाटा। ठीक है अभिषेक भाई, थैंक यू अगेन। आई वांट टू से थैंक यू। तो आपसे दोबारा मिलते हैं किसी एक इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर सर, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय 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 बाय।